हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 22 ऑफ जून 2020 एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 22 जून के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हिमाचल, इंटरनेशनल प्लस नेशनल आपका करंट अफेयर डिस्कशन रहेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसे भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही में भारतीय सेना के जवानों के लिए जो है हिमाचल प्रदेश में दवा बनाई जाएगी DRDO के द्वारा। तो सभी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, चाहे बात करें नेशनल या इंटरनेशनल, तो सभी को वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इस वीडियो का PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द सेक्टर अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम। तो आपको उस प्रोग्राम का नाम बताना है, उस स्कीम का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द सेक्टर अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इसका नाम है आपका सत्यभामा। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। सिंपली आप यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हो, क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो आपका सत्यभामा ऑनलाइन पोर्टल है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और क्यों किया गया है? टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और बात करें ऑन जून 15 ऑफ जून 2020, यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स कौन है? श्री प्रहलाद जोशी जो है वो मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। इन्हीं के द्वारा ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, सत्यभामा। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि व्हेन इज द UN वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व ग्लोबली। UN वर्ल्ड रेफ्यूजी डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 19 जून को, 18 जून को, 20 जून को या 21 जून को? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 ऑफ जून को। यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑन जून 20 ईच ईयर टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ रिफ्यूजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड 2020 थ्रू आउट द वर्ल्ड। और 2020 की इसकी थीम है। जो थीम्स होती हैं आपकी डेज की वो इम्पॉर्टेंट होती है। और UN वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इम्पॉर्टेंट डे है, तो आपको याद रखना है 20 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 2020 की इसकी थीम रही है एवरी एक्शन काउंट्स। याद रखना है एवरी एक्शन काउंट्स जो है 2020 की इसकी थीम रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स हैव बीन प्रपोज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स टू बी सेट अप इन द कंट्री एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। पूरे देश में जिला स्तर पर जो है कितने खेलो इंडिया सेंटर्स प्रपोज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा कि ये जो आपके खेलो इंडिया सेंटर जो है वो सेटअप किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स जो हैं ये सेटअप किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अक्रॉस द कंट्री। These centers will either be run by the past champion or have them as coaches. For the financial year 2020 and 21, 100 such centers have been proposed. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो भी आपके स्कॉलर्स जो भी आपके चैम्पियंस रहे हैं स्पोर्ट्स के, जो भी आपके कोचेज रहे, चाहे चैम्पियन हो, जो भी इन स्पोर्ट्स किसी भी स्पोर्ट्स को खेल चुके हैं, इसमें चैम्पियनशिप हासिल कर चुके हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो है ये खेलो इंडिया सेंटर्स जो है आपके चलाए जाएंगे। तो याद रखना आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1000 जो है आपके ये खेलो इंडिया सेंटर्स जो है प्रपोज किए गए हैं कि ये सेटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि इन इंडिया व्हेन इज द नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड। भारत में जो है आपका नेशनल रीडिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 जून को, 18 जून को, 20 जून को या 21 जून को? तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 19 ऑफ जून को। 19 जून को जो है भारत में प्रत्येक वर्ष नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये नेशनल जो रीडिंग डे है ये सेटअप किया गया है किसके द्वारा, आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE सेलिब्रेट्स द नेशनल रीडिंग डे एनुअली ऑन 19th ऑफ जून। द डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला, द लेट PN Panikkar, whose death anniversary falls on June 19। तो इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए जो है इन्हीं के ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल रीडिंग डे एनुअली ऑन 19th ऑफ जून को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि विच स्टेट ऑब्जर्व द 19th एडिशन ऑफ इट्स एनुअल ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे ऑन 18th ऑफ जून। तो किस स्टेट के द्वारा जो है ये 19th एडिशन किसका एनुअल ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे का ये सेलिब्रेट किया गया है ऑन 18th ऑफ जून। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे है ये 18 जून को जो है ऑब्जर्व किया जाता है और किसके द्वारा, मणिपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और इस वर्ष 18 जून 2020 को जो मणिपुर ने इसका 19th एडिशन जो है वो सेलिब्रेट किया है। और जो आपका ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे टू पे homage to 18 martyrs who laid down their lives to protect the territorial integrity of the Manipur on June 18th in 2001। तो उन्हीं मार्टर्स जो आपके शहीद हुए हैं मणिपुर के 18 जून 2001 को, तो इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है मणिपुर के द्वारा एनुअल ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे 18th ऑफ जून को। और ये इस वर्ष का 19th एडिशन रहा है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि BPR विट्ठल हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93 वाज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ विच ऑफ दिस कमीशन। तो BPR विट्ठल का हाल ही में निधन हो गया। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि वो क्या थे, उनका प्रोफेशन पूछा जा सकता है। तो वो एक इकोनॉमिस्ट थे जो आपके BPR विट्ठल थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक आपके इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन इसी के साथ ये एक फॉर्मर मेंबर थे किस कमीशन की, 3rd प्लानिंग कमीशन के, 10th फाइनेंस कमीशन की, 5th प्लानिंग कमीशन के, 12th फाइनेंस कमीशन की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जो नोटेड इकोनॉमिस्ट थे BPR विट्ठल जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने सर्व किया था 10th फाइनेंस कमीशन में, हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू द एज रिलेटेड एलिमेंट एट द एज ऑफ 93। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये थे हमारे नेशनल प्लस इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। साथ ही में यहाँ पर क्वेश्चन है आपका विच टीम हैज़ वोन द 2019-20 कोपा इटालियन फुटबॉल टूर्नामेंट। तो इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये पता होगा कि किस टीम के द्वारा जो है कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट 2019-20 जो है वो जीता गया है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जुवेंटस, मिलन, इंटर, नेज़ोनियल या फिर आपका नेपोली। तो किस टीम के द्वारा जो है ये आपका कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट जीता गया है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में एक ही दिन में यानी रविवार के दिन रिकॉर्ड के नए 45 मामले कोविड-19 के सामने आए हैं। कांगड़ा और हमीरपुर में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 12 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। एक ही दिन में 45 मामले एक साथ आए हैं रविवार को। और इसी के साथ नेक्स्ट है देश के ऊंचाई यानी हाई एल्टीट्यूड वाले सीमावर्ती इलाकों में ड्यूटी देने वाले भारतीय सेना के जवानों को होने वाली समस्याओं से लाहौल का छरमा जो है वो निजात दिलाएगा। लाहौल में एक आपका ये छरमा पाया जाता है जो कि दवा का काम करेगा भारतीय सेना के जवानों के लिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने छरमा को सीबकथॉर्न भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सीबकथॉर्न की दवा बनाने के लिए जो है DRDO वर्क कर रहा है। हालांकि ये रिसर्च पिछले करीब 1.5 दशक से चल रही है, लेकिन पहले चरण में दवा के फ्री क्लिनिक रिसर्च का काम पूरा हो चुका है। छरमा की दवा से फौजियों को जो आपके भारतीय सेना के जवान हैं उन्हें हाई एल्टीट्यूड में होने वाली ऑक्सीजन की कमी, कम तापमान, वातावरण को कम समय में अनुकूल बनाने में मदद करेगी। और ये जो आपका सीबकथॉर्न है इससे कोविड-19 की दवा बनाने के लिए भी दावा किया गया है।
जिसको लेकर सेबकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आईआईटी रुड़की व मंडी सहित 7 संस्थानों के साथ मिलकर बूस्टर दवा बनाने का वर्क चल रहा है और आयुष मंत्रालय को 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ये इसकी मंजूरी के लिए भेजा गया है। और इसी के साथ बात करें तो 2000 में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डीआरडीओ में एक एमओयू साइन हुआ था। 4 से 5 साल स्टडी के बाद डीआरडीओ ने चरक नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया। इसे 2007-8 में मंजूरी मिली। प्रथम चरण में दवा को फ्री क्लिनिक रिसर्च के लिए परीक्षण किया गया, जहां इसके बेहतर परिणाम आए थे। हाइपोक्सिया और स्नो बाइट्स पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस काम कर रहा है। तो ये सभी आपको यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, 2000 में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डीआरडीओ के बीच में साइन हुआ था। इसका नॉलेज जो है आपको होना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था डीआरडीओ के द्वारा चरक नाम से, इसे 2007 और 8 में मंजूरी दी गई थी। तो ये सभी डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट हैज़ वोन द स्कॉच सिल्वर अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेलीमेडिसिन प्रोग्राम इन द रिमोट पांगी एंड भरमौर एरियाज फॉर द 2020 अमंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है वो स्कॉच सिल्वर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेलीमेडिसिन प्रोग्राम। टेलीमेडिसिन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये इम्प्लीमेंट कहाँ क्या किया गया है, रिमोट एरियाज़ में। चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी और भरमौर के एरियाज़ में जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया है टेलीमेडिसिन प्रोग्राम। तो इसी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 अमंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी। एंड नेक्स्ट आपका एट RT-PCR लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी जो है आपकी सेटअप की गई है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट सरौल नियर चंबा, स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को जो है इस लेबोरेटरी ने जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया गया है और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नियर सरौल नियर चंबा। तो इसने जो है फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सभी डिटेल्स आपको याद रखनी है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 21 जून की बात करें तो वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 21 डे को कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज भी है आपके। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और नेक्स्ट वन है आपका समर सॉल्स्टाइस जो है आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। तो ये सभी डेज भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।